राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। और मैं सोनम लेके आई हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग। और देखते हैं कि अब मैं जा रही हूँ समायरा को लेने। पता है आज तो मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे समायरा को लेने जाना है, लेकिन उसके पापा जी का कॉल आया एंड टाइम पे कि मैं नहीं जा पाऊँगा, आप ले आओ। तो मैं जैसे ही रास्ते में पहुँची देखा कि समायरा की स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। और अब मुझे पता था कि मैं स्कूल पहुँच के इसके बहुत सारे भोग सुनने वाली हूँ, क्योंकि ये लड़की ना इतनी ख़राब है कि 2 मिनट भी लेट हुए तो इतने एक सांस में क्वेश्चन करे कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए, इतनी देर क्या कर रहे थे, तो जल्दी आना चाहिए, जल्दी आके बैठना चाहिए, फलाना ढिकाना, दिमाग खा जाएगी। फिर भैया थोड़ा लेट हो गई थी, इसको पोटना पड़ा। लेकिन मन भी था रेलिंग में इसमें चढ़ने का, लेकिन डर भी इतना लग रहा था कि किनारे किनारे जा रही थी। फिर उसको फिश दिखाई, फिर घर ले आई। घर आके डुग्गू हमारा रास्ता देख रहा था। भैया बताए गेट के पास ही खड़ा था। और दीदी देखो सिलाई करते करते कैसे हताश हो पड़ी थी। और मैं पूरा किचन ऐसे ही छोड़ के गई थी क्योंकि मैं सब्जी फ्राई कर रही थी। जब कॉल आया था तो मैं सब छोड़ छाड़ के भाग गई क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। और ये देखो आज मैं बना रही हूँ दाल लौकी मिक्स। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो सब्जी भी बन जाएगी, दाल भी बन जाएगी। मुझे डबल से दो चीज़ कुछ नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर जी सब्जी नहीं दाल नहीं खाते, उनके लिए सब्जी बनानी पड़ता है। आज मुझे दाल चावल खाना था। और फिर मैंने जो पीसा था इसमें मैंने प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ पीस डाला, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली नहीं बनाती, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए था ताकि सब्ज़ी अच्छी लगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें सब कुछ ऐड करा और बढ़िया मिक्स करके और सारी चीज़ डाल दी। और ना मुझे ऐसी दाल बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ चावल तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों इस ये हेल्दी भी होती है कि खाली दाल के साथ आप हरी सब्जी खा सकते हो। मैं इसमें कभी लौकी ऐड कर लेती हूँ, कभी आलू कर लेती हूँ, टमाटर मतलब टमाटर तो डालते ही हैं, जो बीन्स रहती है बरबटी रहती है, कुछ भी सब्जी जो पड़ी होती है जो मुझे लगता है कि हाँ दाल में अच्छी लगेगी वो मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने चावल रख दिए। और मुझे ना सिलाई भी करनी थी, एक ब्लाउज़ मेरा पड़ा था तो मैंने कहा चलो ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। तो ब्लाउज़ सिलने बैठी तो हमारी मैडम जी नहाने गई थी, तो बोली मम्मा मेरी इसकी सिलाई निकल गई, आप इसमें पहले सिलाई लगाओ। फिर तो मैंने कहा ठीक है ब्लाउज़ बाद में सिलूँगी, आज बेटी को भी मम्मा के साथ मैचिंग पहनना था। इतनी डबल सिलाई लगा के सिलाई, इसके बाद भी ना इस लड़की ने उसको पूरी सिलाई निकाल दी। क्या करती है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, कैसा क्या कपड़े के दिन भर खींचती रहती है। लगता है इस आधा टाइम पास ये कपड़ों के साथ ही करती है, क्योंकि टाइम पास होता नहीं अकेले का, इसलिए। तो मैं फटाफट से उसको सिलने लगी। और मुझे ऐसा करती हूँ ना 2 बज चुके थे और अभी सोचो खाना बन रहा है, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। आज भूख भी नहीं थी, बच्चे चले गए थे, दीदी को भी नहीं थी, तो मैंने कहा आराम से बना लूँगी। तो पहले ब्लाउज़ का जितना होता कंप्लीट कर लूँ। इतने बच्चे नहा रहे हैं, फिर बढ़िया सबको खाना करूँगी, इतने मेरे चावल भी ठंडे हो जाएंगे। तो दाल चावल बस फिर रोटी सेकूँगी, मिस्टर जी आएंगे क्योंकि अभी किसी को रोटी खाना नहीं है, सब दाल चावल खाएंगे। ये अच्छा फ़ायदा हो जाता है। मुझे ना रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। जिस दिन पता चले कि आज दाल चावल बस बनाना है, उस दिन तो मज़ा ही अजा हो जाते हैं। फिर समायरा ने खाना ना खाया और वो रेडी हो गई थी क्योंकि 3 बज गए थे, तो वो डुग्गू को खिलाने जा रही थी सामने वाले घर। तो चलो अभी कम से कम थोड़ी देर खेल आती। और देखो मेरे नल आ गए थे और समायरा खेल के आ गई थी। और देखो कब की गई थी, अब अंधेरे में आई। फिर आके उसने मुँह हाथ धुले, तो मैंने कहा फटाफट से पानी भर लेती हूँ। और जे ना डुग्गू महाराज पता नहीं 2 दिन से इतना चिड़चिड़ा हो गया है, उसको सर्दी जैसी हो रही है, तो बिल्कुल रह ही नहीं रहा है। दिन भर रोना या कार्टून दिखाओ या गोदी में लेके घूमो। और फिर मेरा सारा पानी भरा गया था, थोड़े से कपड़े डले थे दीदी के और थोड़े से बर्तन है उनको साफ़ करना है। फिर शाम के खाने की तैयारी। ज़िंदगी झंड हो रखी है कसम से, सुबह खाना शाम को खाना दोपहर खाना, ये खाना दिन भर ऐसा लगता है सिर्फ खाना ही बनाते रहो। और कुछ ऐसा होता कि एक टाइम खाना बनता सुबह टाइम, और देखो देखते ही देखते रात हो गई, पता भी नहीं चला। सारा दिन ऐसे निकल जाता नहीं, मैं बता नहीं सकती। अब मैं जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ, अभी चाय आय बनाई है, फिर करूँगी मैं किचन साफ। और इसके बाद में फिर वही खाने की तैयारी। तो फिर दीदी के पास दीदी की सहेली आ गई थी, तो वो लोग बैठी थी थोड़ी देर, मैंने सोचा मैं भी बैठ लेती हूँ, खाना बाद में बनाऊँगी। और डुग्गू खेल रहा था तो मैं भी उनके साथ बैठ के थोड़ी देर इंजॉय करने लगी। और फिर मैं पहुँच गई किचन में, क्योंकि बहुत सारी बातें कर रही थी मैं कब तक बैठती, तो मैंने कहा भैया किचन में जाती हूँ। मैं किचन में पहुँची थी और समायरा देखो ये आगे आगे एक्टिंग की दुकान है ये, इसलिए सिर्फ फ़ोटो। और देखो आज मिस्टर जी ने तो कबाड़ा कर डाला, इतना महंगा दूध
ये बॉटल में पता दूध आया 40 रुपये का आधा लीटर। बाप रे, मैंने कहा ये बॉटल का क्या करेंगे, तो बोले इतनी रात को मिला ही नहीं, जो दुकान खुली थी मैंने ले आया। मैंने की बाप, मतलब दूध बोई सब बोई, लेकिन बॉटल में भर के 40 रुपये का आधा लीटर, मतलब 80 रुपये के 1 लीटर। इतनी डांट पड़ी उनको। मैंने कहा आज तो ले आया, आज के बाद भले एक रात दूध के रह जाना, पर इतना महंगा दूध नहीं लाना, और 20 रुपये मिला के 2 लीटर 2 दिन चलता दूध। फिर भैया गुस्सा हो गए कि अब जो मिला वो ले आया यार, और आधा लीटर नहीं 1 लीटर ले आए। कसम से महंगी चीज़ आती है, मेरी तो जान निकल पड़ती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा लगाया, क्योंकि सब्जी दिन की रखी थी मेरी लौकी वाली, तो रोटी बस सेकना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले, जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है। ऐसे ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और मेरी मेहनत देख के ही लाइक कर दिया करो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए सब अपना